मेंटेनेंस एक ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति को जो व्यथित है उसको पूरी तरह से तोड़ कर रख देती है। कारण क्या है कि आदमी 490 डे को आसानी से लड़ सकता है अगर मेंटेनेंस नहीं हो तो। क्योंकि मेंटेनेंस का जो उपद्रव मचाया जाता है झूठे केसेस के अंदर, खासतौर से उसके अंदर गलत तरीके से मजिस्ट्रेट्स भी शामिल हो जाते हैं और वो भी आपके ऊपर एक तरीके से अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। क्या एक पति को मेंटेनेंस देने के लिए इतनी बुरी तरह से झकझोरा जाता है, हैरेस किया जाता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता? क्यों कोर्ट 60 दिन की पालना नहीं करते कि 60 दिन के अंदर मेंटेनेंस का केस डिस्पोज ऑफ कर दे? क्यों 2-2 साल 3-3 साल केस लगा के फिर एक भारी भरकम एरियर पति के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं? और तुरंत कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एरियर लगते ही तुरंत गिरफ्तारी वारंट निकाल देते हैं। तो क्या ये लीगल है इस तरह की गिरफ्तारियां? और इसी डर से मेंटेनेंस देना शुरू करते हैं कई पति। क्या ये गिरफ्तारी करने का राइट वाकई कोर्ट को है? क्या कोर्ट लीगल कर रही है सब कुछ? अगर नहीं कर रही है तो फिर इसकी रेमेडी क्या है? आज का ये वीडियो यही बात पे आधारित है दोस्तों। इसीलिए हम इस तरह के वीडियो बनाते हैं कि आपके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ एक मिशन चला सके। हम एक युद्ध लड़ रहे हैं झूठे केसेस के खिलाफ। इसी के लिए हम कोर्सेज भी चलाते हैं। ये कोर्सेज जो है वो आपको एक वॉरियर बनाते हैं, एक वॉरियर की शक्ल में तब्दील कर देते हैं, जो इन झूठे क्लासेस के खिलाफ एक पूरा का पूरा कुनबा भी तैयार कर सकता है, जो अपने जैसे कई साथियों के साथ जुड़कर उन्हें बचा सकता है, रिलीफ दे सकता है। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल ले लीजिए और लेने के बाद ज्वाइन कीजिए। कानूनी समस्या में है, समाधान चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं एक उपयुक्त व्यक्ति हूं जिससे समाधान लिया जा सकता है, तो फिर आइए, एक बार अपॉइंटमेंट लीजिए और उसके बाद दिए हुए टाइम पर आपसे बात होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ, लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं, लीगल ईगल इंडिया चैनल में। देखिए, जो कोर्ट है वो रिकवरी का काम नहीं कर सकती, तो कौन करेगा? पुलिस नहीं, पुलिस भी नहीं कर सकती। पुलिस इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, यानी वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सरकार की और कोर्ट के लिए भी। तो रिकवरी कौन करता है? सबके पास यही जवाब है, कोर्ट। कोर्ट करता है, 125 में भी लिखा हुआ है रिकवरी कोर्ट करता है। गलत। दिक्कत यह है कि ये बात ज्यादातर लोग कोर्ट में जानते हैं कि रिकवरी करने का राइट कोर्ट के पास नहीं है। बावजूद इसके आपको इसकी राहत नहीं दिलवाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं नहीं, बस कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, रिकवरी भी होगी, अरेस्ट भी होगा। नहीं होता ऐसा। पहली चीज ये है कि कोर्ट रिकवरी वारंट निकाल ही नहीं सकता जिस तरीके से निकालता है कि डायरेक्ट रिकवरी वारंट आपके खिलाफ निकाल देता है। गलत बात। पहले कोर्ट को आप पे फाइन लगाना पड़ेगा कि आपने कोर्ट के जो ऑर्डर है उसका उल्लंघन किया और पत्नी को भी सफर कराया, तो जुर्माना लगाएगा। अब ये जुर्माना क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जुर्माना लगाने के लिए उस एजेंसी को शामिल करना पड़ेगा जो रिकवरी करेगी, जिसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा। उस एजेंसी को शामिल नहीं करने के से ही डायरेक्ट आपको थ्रेटन करते हैं। अब रिकवरी वारंट जब निकाला जाता है तो वो डायरेक्ट एक सिंपल सी भाषा में लिख दिया जाता है कि इतना पैसा बना है दो। नहीं, रिकवरी हमेशा जो सरकारी तरीके से होती है वो ये होती है कि रिकवरी वारंट के साथ आदेश होता है कुर्की का। कुर्की किसी प्रॉपर्टी की होगी और प्रॉपर्टी हमेशा अचल होनी चाहिए, इमूवेबल होनी चाहिए, यानी कि जैसे आपका घर, मकान, मोबाइल, कार, इनकम, ये नहीं हो सकती। यानी आपका बैंक अकाउंट वगैरह ये सब नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ एक स्टिल चीज जिसके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में है, सिर्फ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमेशा रजिस्ट्री वाली चीजें होती है और वो ज्यादातर इमूवेबल प्रॉपर्टी में मकान ही आता है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बोनस पॉइंट बता देता हूं। जिस आदमी के साथ कोई मकान नहीं है, जिसके नाम कोई मकान नहीं है, अगर रिकवरी में ऐसी कोई प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जाती या नहीं की जा सकती, तो ऐसी सूरत में एरियर भी माफ करना कोर्ट को जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर वो एरियर माफ करेगी। अब आगे बढ़ते हैं कि रिकवरी के साथ साथ उसके अंदर आगे कुर्की नोटिस के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी का वो होना चाहिए अटैचमेंट। 3 बार उसको मौका दिया था। पहली बार कि जो पैसा है आप बना लीजिए, कई बार मोटा पैसा होता है, नहीं होता है किसी के पास इतनी व्यवस्था। दूसरी बार उसको एक बार पूछा जाता है, तीसरी बार फिर उसको रिकवरी नहीं करवाने के एवज में एक कोर्ट को जानकारी भेज दी जाती है रिकवरी एजेंसी के थ्रू कि ये जो पैसा है ये रिकवर कराने में आनाकानी कर रहा है, अब आप इसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाल दीजिए। तो गिरफ्तारी वारंट सबसे लास्ट है, पर ये सारा काम रिकवरी का जो वारंट है कोर्ट रिकवरी एजेंसी को देती है। रिकवरी एजेंसी यानी कि जिसे हम कलेक्ट्रेट बोलते हैं, वहां जाता है, वो आपके पास वो रिकवरी
का नोटिस लेके आते हैं और उसके अंदर कोई पुलिस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसके लिए बहुत शानदार जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे भी दिया है कि अगर पुलिस ने किसी भी सिविल और क्रिमिनल मैटर में किसी भी फाइनेंशियल रिकवरी के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो इलीगल माना जाएगा, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर आपके घर पे पुलिस वाले रिकवरी का नोटिस लेके आते हैं, तुरंत सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश उनके मुंह पे मारिए और सीधा कहिए कि तुम हो कैसे रिकवरी एजेंट, आप रिकवरी एजेंट नहीं है। अब बात आगे बढ़ती है। इसके बाद कलेक्टर के पास जब रिकवरी का जो नोटिस भेजा जाता है तो कलेक्टर वहां से आपके पास लोग आते हैं और आपकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड कलेक्टर ही में ही होता है, तो वो उसके साथ उस प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को अटैच करके आते हैं। या तो आपकी पत्नी उसकी इन्फॉर्मेशन दे, और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोर्ट के आदेश पर कलेक्टरी वाले लोग उस रिकॉर्ड को छान कर निकालते हैं और उसके साथ अटैच करते हैं कुर्की के आदेश के साथ। फिर वो आपके पास आते हैं। अगर आप देने में आनाकानी करते हैं तो उस रीजन से फिर आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। और अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती और वो मना कर देता है कलेक्टर कि हाँ भाई यहाँ पर कोई इसके नाम प्रॉपर्टी नहीं है, तो रिकवरी वारंट जो है एरियर के वो माफ कर दिए जाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये जो झंझट है, ये बीमारी जो बनी हुई है, इसको समझने के लिए ही आपको इसको गो थ्रू करना चाहिए। दिक्कत यह है कि यहाँ पर इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देना चाहता, बस कही सुनी बातों पे ध्यान देना चाहते हैं। कोर्ट में अगर ये वीडियो ले जाकर दिखा दें किसी को, या फिर ये सुनने के बाद किसी से इस पे जाके डिस्कशन करें, तो अगर सामने वाले कह दिया ऐसा कुछ नहीं होता तो आप समझना ही नहीं चाहते। मैं बहुत दुख के साथ एक बात बोलूं दोस्तों, कई लोग, हम भी आप लोगों की कमेंट अक्सर पढ़ लेते हैं कभी कभी, तो कई लोग इसमें कहते हैं सर आप जो बात बोलते हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है पर लागू करने में तकलीफ है। दिक्कत यह है कि आप अपनी उस बात के साथ स्ट्रांगली खड़ा होना नहीं जानते। ये हमारी दिक्कत नहीं है कि हम क्या बता रहे हैं, ये आपकी दिक्कत है कि आप उसे लागू नहीं करा पा रहे हैं इतनी अच्छी रेमेडी मिलने के बाद। प्रोविजन इतने सारे हैं, क्योंकि जो लोग आपको बता रहे हैं वो सही से काम नहीं कर रहे। और एक बात आप खुद खुल के सोच लीजिए कि मैं भी यहाँ पर सब्जी और प्याज नहीं बेचने आता हूँ, मैं भी यहाँ पर आपको कानून की जानकारी ही देने आता हूँ। और जब मैं कानून की जानकारी दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैंने उसको बहुत डिटेल में पढ़ा है और मेरी जिम्मेदारी है कि पब्लिकली मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैं उस कोने में खड़े हुए आदमी की, जो आपको कोर्ट में किसी कोने में खड़े होकर झूठ बोल रहा है, उस आदमी की तरह झूठ नहीं बोल सकता है सोशल प्लेटफॉर्म पे आके। तो उस आदमी को एग्जामिन कीजिए, बजाय हमारे पास आकर ये कहने की कि आप तो जो कह रहे हैं वो पॉसिबल। ये जजमेंट्स के अंदर लिखी हुई बातें, ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं। अब आप में हौसला नहीं है अपनी बात को मजबूती से रखने का, अपने लिए न्याय लेने का, तो यहां आकर बहाना मत लगाइए, फिर मजबूती से लड़ने की हिम्मत लाइए। अदरवाइज तो फिर लिखते रहिए जो लिखना है। आपको स्वतंत्रता है, आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, बोलने और जीने की आजादी आपके पास है, कुछ भी बोलिए, कैसे भी जिए। और जिंदगी अगर बेहतरीन जीनी है तो न्याय के साथ लड़िए, आपको न्याय के लिए ही लड़ना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।